एक बहुत बड़े अल्लाह के वली है जिनका नाम है हजरत हबीब। साथ में बोलो, साथ में बोलो, अल्लाह के वली बहुत जबरदस्त, अल्लाह के वली बोलो ना, क्या नाम है? हजरत हबीब। हबीब पूरा नाम है हजरत हबीब आजमी। आप सिर्फ इतना नाम याद रखो, अल्लाह के जबरदस्त वली कौन? हजरत हबीब। हबीब हबीब हजरत हबीब का जब आखिरी वक्त आया ना तो यूं रो रहे हैं, यूं रो रहे हैं, यूं रो रहे हैं। उनकी बेटी आ गई। भाई जवान बेटी क्या पूछती है? अब्बा लिमा तब की, अब्बा रोते क्यों, अब्बा रो क्यों रहे? आखिरी घड़ी आए। वो बेटी भी अल्लाह की वलिया, अरे वली की बेटी अल्लाह की वलिया। वो कहने लगी अब्बा रोते क्यों, मौत आई है ना, वो तो सबको आने वाली है, अब्बा रोते क्यों? अतखाफु मिनल मौत, क्या आपको मौत से डर लगा? हज़रत हबीब ने कहा बेटी आ इधर आ, बैठ। बिठाया। आखिरी घड़ी चल रही थी। कहा तेरा बाप मौत से नहीं डरता। साथ में बोलो तेरा बाप। तो फिर किससे डरते अब्बा? बेटी ने कहा फिर रोना क्यों, रो क्यों रहे? दाढ़ी भी भर गई आंसुओं से, रोना किस बात का? ओहो जो जुमले कहे हैं, काश मेरे को और आपको ये याद होते, पिक्चर के डायलॉग याद ना होते, फेसबुक याद ना होता, ये व्हाट्सएप हमें याद ना होता, ये जुमले याद होते जो हजरत हबीब आजमी ने मरने से पहले अपनी बेटी के सामने कहे। करोगे, याद करोगे इंशाअल्लाह। बेटी को क्या कहा? हाँ, बेटी ने कहा अब्बा मौत से डर लगता। कहा मौत से नहीं डर लगता। तो कहा अब्बा रोते क्यों? हजरत हबीब ने क्या फरमाया बेटी? तो सुनो सुनो, हजरत हबीब ने क्या फरमाया? बेटी बैठ जा, बैठ जा। और फिर क्या फरमाया? अस्सफरु तवील व ज़ादुन क़लील व लहदुन अमीक़ व सिरातुन दक़ीक़ व मीज़ानुन आदील वल क़यामतु क़रीबुन क़रीब। हजरत हबीब आजमी ने फरमाया मेरी बेटी मौत से तेरा बाप नहीं डरता। बोलो मौत से तेरा बाप, तेरा बाप इससे डरता है कि सफर बहुत लंबा है ना? लंबा है कि नहीं? आखिरत का सफर। और का खाने पीने की चीज सफर में कुछ भी नहीं, यानी अमल कुछ भी नहीं है। सफर लंबा है, खाने पीने यानी अमल कुछ भी नहीं है। कब्र बहुत गहरी है, पुल सिरात बहुत बारीक है, और कयामत बहुत करीब है। तो खुदा को जवाब क्या दूंगा? ये कौन कह रहे? हजरत किससे कह रहे? जबकि बेटी कहती है, बेटी कहती है मेरा बाप कोई मामूली बाप नहीं था। बेटी कहती है मेरा बाप मौत से नहीं डरा, सफर से डरा। और ये कहा कि मेरे पास अमल बहुत कम है, कब्र बहुत गहरी है, पुल सिरात बहुत बारीक है, कयामत बहुत करीब है, अल्लाह का हिसाब बहुत करीब है। वो बेटी चीख मार के कहती है मेरा बेटा, मेरा बाप कोई मामूली बाप नहीं था। इसी कमरे में 18,000 अकेले कुरान खत्म किया है। 18,000 18,000 कुरान खत्म करने वाला कहता सफर बहुत लंबा है, अमल अपने पास कुछ नहीं है। 18,000 कुरान खत्म करने वाला तो मैंने और आपने कितने खत्म कर डाले? हाँ, अपन तो रमजान में भी एक कुरान नहीं खत्म किए, रमजान में नहीं। हाँ, ये मस्जिद में तरावी हुई भाई? यहाँ का जिम्मेदार कौन है भाई? आप है? आप ये गाओगे? कौन? खैर अब जो भी होवे, मेरे को तो सवाल है कि बोलते का कौन नहीं है। मस्जिद में तरावी हुई? हुई। भर गई थी ना मस्जिद, पैक। पहली रात भर गई, रमजान रमजान तरावी तरावी, पहली रात मस्जिद पैक, दूसरी रात थोड़े कम, तीसरी रात और थोड़े कम, चौथी रात और थोड़े कम। अब कब आएगा? का 27वीं रात, बड़ी रात को। ऐसा लगता है कि कुरान खत्म कराने इसी को बुलाएंगे अपन। बेशरम कहीं का मेरे दोस्तों। हाँ, शर्म नहीं आई आंखों में? शर्म नहीं आई? अरे मेरे दोस्तों वो फेसबुक पे जाता है ना, वो व्हाट्सएप पे जाता है, 2-2 घंटे तक तेरी आंख उसमें घुस जाती है, तेरा दिमाग फेसबुक में 3-3 घंटे तक जाता है। और इमाम साहब 1.5 घंटा तरावी पढ़ाता है तो तेरा पांव दुखता है। क्यों मेरे दोस्तों? कुरान से एलर्जी हो गई, कुरान से नफरत हो गई। अभी बाहर जाके बोलता भी है ना, और तरावी में 1.5 घंटा खड़े होने का अपने पांव दुखते, तो कम बखत फेसबुक में 2 घंटे में तेरी आंख नहीं जाती? बाहर ओटे पे बैठा रहता है और हजारों की गीबत करता है जोहर से लेके असर तक, वहां तेरी कमर नहीं दुखती? क्रिकेट के मैदान में जाता है 8-8 घंटे तक दौड़ता है, वहां तेरा पांव नहीं दुखता? जो दुख आया तो रसूल की मोहब्बत में दुख आया।
और ऐसे 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 हमारा जवान यहाँ पे जिंदगी गुजारता जैसे उसको तो मरने का नहीं है, मरने का ही नहीं है, फजर पड़ेगा नहीं। और ये 8-9 बजेंगे ना, 8-9-10 बजेंगे, ये नहाया धोया, टी शर्ट पहना, जीन्स पहना, गोगल्स लगाया, गले में चेन लगाया, हाथ में कड़ा बांधा, चेहरे से दाढ़ी उड़ाया और अपनी बाइक पर बैठा, धड़ाधन बाइक लेके गांव में घूम रहा, इधर जा रहा उधर जा रहा, इसको छेड़ा उसको गाली दिया। माँ की खिदमत कौन करेगा? बूढ़े बाप को खाना कौन खिलाएगा? फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? ये जिंदगी हमारी है, मेरा सुबह होती है, शाम होती है, इसी आवारगी में मेरी जिंदगी तमाम होती है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, अब आ जाओ, आज से अपनी जिंदगी, ये गांव में मैं पहली मर्तबा आया, नादर खां गांव में पहली मर्तबा आया। आप नाराज तो नहीं हो रहे ना मेरे से? अरे हाँ कि नहीं? ये मेरा तो खाना भी बाकी है अभी। ये गांव वालों को मेरे ऊपर रहम भी नहीं आया कि मालूम नहीं मौलाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। सुबह फजर के बाद का घर का निकला हुआ, इधर जाना उधर जाना करते कराते आया तो नादर खां वाला मैं बाहर जानबूझ के खड़ा रहा, इधर उधर देखता था, शायद कोई बोलेगा मौलाना खाना खा लेना। मौलाना यूसुफ तो ये तो भाई तो फर्स्ट क्लास खाया पिया हुआ आदमी है भाई, कहा मौलाना यूसुफ बयान। लेकिन किसी ने कहा नहीं खाने के लिए, चलो 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 बयान का बहुत टाइम हो गया, जा 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 बिठा दिया कुर्सी पे। चलो खाने का नहीं पूछा, कम अज़ कम मेरी बात तो सुनो ना, मेरे सवाल का जवाब तो दो ना, हाँ या ना बोलो ना। हाँ सुन रहे हो ना? कौन कौन, अब मैं शुरू कर रहा हूँ, कौन कौन अमल करेगा आज? आज चलो चलो एक बात मामून बात खत्म करे, एक बात पे आ जाओ, मरना है कि नहीं मरना? नहीं नहीं, पूरा मजमा साथ में बोलो, मरना कि नहीं मरना? हाँ अच्छा, किस किस को मौत के वक्त कलमा चाहिए? हाथ ऊपर करो। मौत के वक्त कलमा चाहिए, कलमा चाहिए, कलमा चाहिए। हाँ बोलो ना, चाहिए ना? जोर से बोलो, चाहिए ना? और जोर से बोलो, चाहिए ना? हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मौत के वक्त कलमा चाहिए ना, मैं कसम खा के कहता हूँ, एक काम कर लो, अल्लाह मौत के वक्त कलमा दे देगा। ज्यादा लंबा चौड़ा अपने को नहीं जाने का। कितना काम करने का? आवाज ही नहीं आती ना भाई। कितना काम करने का? इसलिए कि मौत के वक्त दोनों मामला आया, कलमा मिले भी नहीं भी मिले। बोलो ना, मिले भी नहीं भी मिले। कोई देखा होगा आपने, कोई शराबी होता है जो गटर के नाले पे जाके मरता है, हाँ? कोई ऐसा होता है जो बेचारा पेशाब करते करते मर जाता है, हाँ? तो कलमा नहीं भी मिले। और किसी को आपने देखा होगा कोई सजदे की हालत में अल्लाह को प्यारा हो जाता है। अल्लाह ने कहा मेरी मर्जी, कलमा दूं भी, और अल्लाह कहता मेरे को कोई रोकने वाला नहीं। भाई मेरे को कोई रोकने वाला? अल्लाह ने फरमाया, मेरे साथ में पढ़ो, पारा नंबर 13। अल्लाह ने फरमाया, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरी मर्जी, जो चाहूं वो करूं। किसी को चाहूं तो कलमा मौत के वक्त दे दूं, किसी को चाहूं तो कलमा छीन लो। अल्लाह फरमाता मुझे कोई रोकने वाला नहीं। तो मेरे नादर खा के भाइयों, चाहिए कलमा? किस किस को चाहिए? एक ही काम करने का, हाथ ऊपर करो, कलमा चाहिए। अरे बोलो ना कलमा। जुमा की रात है, बोलो ना अल्लाह कलमा दे दे। देगा अल्लाह, देगा अल्लाह देगा, लेकिन एक ही काम करना। चलो अब ये बताओ कौन कौन एक काम करने? ओनली वन, एक काम करने का अपने को। कौन कौन करेगा भाई? करेंगे इंशाअल्लाह। सब करेंगे ना, काम करेंगे। बोलो बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। सब एक ही काम अपने को करना, करेंगे इंशाअल्लाह। काम क्या करना मालूम है? काम क्या करना मालूम है? सिर्फ एक आयत के टुकड़े पे अमल करना। कुरान में एक बड़ी आयत है, पूरी आयत भी नहीं, आयत के अंदर एक स्टेटमेंट है, बस उस पर अमल कर ले। मैं खुदा के घर में बैठा हूँ, परवरदिगार की कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह हम सबको मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा। और वो आयत कौन सी है जिस पे मेरे को और आपको अमल करना है? वो 28वें पारे में है। कौन से पारे में? पूरा मजमा बोले, कौन से पारे में? और पूरी आयत भी नहीं है, आयत का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसमें अमल करना। पूरा मजमा पढ़े, 28वां पारे में वो आयत है। अल्लाह ने फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। बस इस पे अमल कर ले, जन्नत पक्की है। इस पे अमल कर ले, कब्र जन्नत का बाग बनेगा।
इस पे अमल कर ले, अल्लाह मौत के वक्त कलमा देगा। अरे इस पे अमल कर ले, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। सिर्फ इतने पे अमल कर ले, इतने पे अमल कर ले। किस पे अमल करना? साथ में बोलो, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे नबी कहे ये काम करना है, उसे करने वाला बन जा। मेरा नबी कहे ये काम नहीं करना, उससे रुकने वाला बन जा। मेरे नबी करने के काम बताए, करने वाला बन जा। रुकने के काम बताए, न करने वाला बन जा। अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी अता करेगा। अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का बाग बनाएगा। अल्लाह कयामत में बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचाएगा। बल्कि मेरे प्यारो, इस पे अमल कर ले, जब जन्नत में जाएगा खुद अल्लाह हमको सलाम करेगा। अल्लाह हमको सलाम करेगा। एक काम कर लेगा, नबी कहे करना तो बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। और नबी कहे नहीं, कौन कौन इसके लिए तैयार है? और आज तो जुमा की रात है ना। एक बात मौलाना यूसुफ साहब, मैंने एक बात पढ़ी, अल्लाह की कसम दिल बहुत बाग बाग हो गया, खुश हो गया दिल मेरा। क्या बात पढ़ी मालूम है? कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में है, हमारे नबी की शान। अरे बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई शान वाला? बहुत आहिस्ता बोलते हैं। इससे तो अच्छा मेरे को पहले खाना खिला दिया होता, भूखा नहीं तड़प पाया होता। ये भाई खड़ा था बाहर, इसलिए मैं इसको देखकर बोल रहा हूं। अरे बोलो ना भाई, हमारे नबी से बढ़कर, पूरा मजमा बोल दे, पूरा मजमा बोल दे, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। जोर से बोलो, नहीं, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर, बुलंद आवाज से, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर। बल्कि सुभान अल्लाह कह दो, बोलो सुभान अल्लाह बोलो। हमारा नबी वो नबी, बोलो सुभान अल्लाह। हमारा नबी वो नबी, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे हमारा नबी वो नबी उंगली से इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए। हम कभी करे तो होता है? चांद को यूं करो, कुछ भी नहीं होता। और हमारे नबी ने एक इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। क्यों? अरे वो चांद ने भी कह दिया, मैं किसी और का नहीं, मोहम्मद का गुलाम बन के आया हूं। बोलो ना, साथ में बोलो ना, हमारे नबी अपनी उंगली मुबारक से इशारा करे तो चांद के आगे सुभान अल्लाह कहना। हमारा नबी वो नबी, हमारा नबी वो नबी, रात में हमारा नबी उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, यूं इशारा करे, यूं इशारा करे। 1500 सहाबा कसम खाकर कहे, मेरे नबी ने क्या इशारा कर दिया कि डूबा हुआ सूरज भी रात में वापस आ गया। डूबा हुआ सूरज भी रात में वापस आ गया और रात को दिन में बदल दिया। तो ये बदलने वाला कौन? बोलो ना, हमारा मुस्तफा। बल्कि आपको एक अजीब बात बताओ, हमारा नबी वो नबी, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हमारा नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, मक्का के बयाबान में चले, मक्का के सहरा में चले। हमारा नबी चले चले चले, दरख्त और पत्थर भी आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। दरख्तों से आवाज आए, पत्थरों से आवाज आए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अरे हमारा नबी, ये तो और अजब बात बता रहा हूं, हमारा नबी वो नबी, मक्के में पानी नहीं, बोलो मक्के में पानी नहीं, बिल्कुल पानी नहीं। सारा मक्का मांगता है पानी, ओ पानी, पानी आ जा, पानी आया। हमारे नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वालों के बीच में पूछा, क्या कर रहे हो? का पानी मांग रहे हैं। हमारे नबी ने फरमाया, हट जाओ, मोहम्मद आया है। बोलो सुभान अल्लाह, मोहम्मद आया है। हमारे नबी ने अपना चेहरा अनवर उठाया, बोलो, हमारे नबी ने अपना चेहरा अनवर यूं यूं, ये चेहरा है ना चेहरा, हमारे नबी ने अपना चेहरे अनवर यूं उठाया, पहली मर्तबा उठाया
बादल जमा होना शुरू हो गए। दूसरी मर्तबा उठाया, रिम झिम पानी बरसने लगा। तीसरी मर्तबा उठाया, पूरे मक्के में पानी आ गया। मगर अल्लाह की आवाज आई, मगर अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई, तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया, उंगली भी बता देता, मैं पानी बरसा देता। ये हमारे नबी की शान है मेरे दोस्तों, बोलो ना सल्लल्लाहु। आज जुमा की रात एक अजीब बात बताओ, हमारे आका सल्लल्लाहु तकरीबन 2000 कितने 2000 सहाबा के साथ, चलो हमारे नबी चले। दोपहर का वक्त, बोलो कौन सा वक्त, दोपहर का वक्त। सुनना, सुनोगे ना आप लोग, सुनोगे ना, नाराज तो नहीं हो रहे ना? अभी मैं कुछ बोला भी नहीं कि नाराज हो रहे, अभी तो बोलने वाला हूं, इसलिए पहले से तैयार। खराब लगेगा तुमको? जोर से बोलना, खराब लगेगा नहीं ना? हाँ सुनेंगे ना, सब सुनेंगे ना? हाँ, कितने सहाबा हमारे नबी के साथ? चलो दोपहर का वक्त है, दोपहर का वक्त। हमारे नबी ने फरमाया चलो 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 खाना खाना खाना। दोपहर का वक्त, चिलचिलाती गर्मी, चलो खाना लगाओ। अब सारे सहाबा ने खाना लगाना शुरू किया। अब वो हमारी तरह थोड़ी टिफिन लेके जाते थे, सबके पास रोटी, मजमा बोलो सबके पास। किसी ने 2 रोटी रखी तो किसी ने 5 रोटी रखी तो किसी ने 8 रोटी रखी तो किसी ने 10 रोटी रखी, जिसकी जो हैसियत, पूरे दस्तरखान पर रोटी। हमारे नबी ने फरमाया चलो दस्तरखान पे रोटी है ना, रोटी है ना, चलो चलो खाना खाना शुरू करो। तो एक सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, रोटी तो बहुत है, सालन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। क्या मिल जाता? हमारे नबी ने फरमाया नहीं है, सालन नहीं है ना, खा लो ना, पानी में भिगो और रोटी। अभी तो हमारे नबी ने इतना कहा, वो शहद की मक्खी मालूम है क्या बोलते हैं, मधुमक्खी, मधुमक्खी, वो भिन 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 करती हुई हमारे नबी के सामने यूँ घूमने लगी, भिन 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 भिन। तो सारे साहबा देखने लगे। हमारे नबी ने कहा कुछ बोल रही है, कुछ बोल रही है। इतने में तो भिन 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 करते आगे बढ़ी। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम, अली अली आ जाओ आ जाओ। और दूसरे 3 साहबा को बुलाया, बड़े बड़े बर्तन लेके आओ लेके आओ। कहा क्या हुआ? कहा ये शहद की मक्खी मेरे को बोल के गई कि पहाड़ के पीछे बहुत बड़ा शहद का छत्ता है जिसमें 8-10 बर्तन भर जाएंगे, जाओ लेकर आ जाओ, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, आज रोटी भी होगी और सालन भी होगा। बोलो चलो गए वो साहबा, ये बड़े बड़े बर्तन लेके अरे वहां पे पहुंचे और ये पूरे बर्तन उठा उठा के लाए। क्या हुआ मालूम है? रोटी कम पड़ने लगी, सालन ज्यादा होने लगा। पहले रोटियां ज्यादा नजर आ रही थी, अब वो शहद और ऐसा शहद, अरे सबने खूब पेट भर के खाया। इतने में तो वो मक्खी फिर आई, भिन 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 करना। अब साहबा कहने लगे अल्लाह के रसूल कुछ और खबर? पहली खबर में तो बर्तन भरे। तो हमारे नबी ने मुस्कुरा कर कहा और कोई खबर नहीं, मैंने एक सवाल पूछा था उसका जवाब दे के चली गई। वो भिन 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 करके चली गई। तो साहबा किराम ने पूछा आपने सवाल पूछा, वो भी मधुमक्खी को? हाँ, और उसने जवाब दिया। हमारे नबी ने कहा हाँ, मैंने सवाल ये पूछा कि तुम्हारी खुराक या तो लकड़ा होता है या कांटा होता है या फूल होता है। ये मधुमक्खी जो है ना, या तो लकड़े को चूसती है, या जो कांटा होता है ना उसको चूसती है, या जो फूल होता है ना उसको चूसती है। हमारे नबी ने वो मधुमक्खी से, शहद की मक्खी से सवाल पूछा कि तुम्हारी खुराक या तो लकड़ा है या कांटा है या वो फूल है, मगर जो तुम चूसती हो वो कड़वा पानी है। भाई फूल से निकलने वाला पानी कड़वा, लकड़े से निकलने वाला पानी कड़वा, कांटे से निकलने वाला पानी कड़वा। तो जब तुम्हारे मुंह में इतना कड़वा पानी जाता है तो ये मीठा शहद कहां से आता है? भाई कड़वा जाएगा तो क्या निकलेगा? कड़वा। तो फिर ये मीठा शहद कहां से आता? वो कहते वो मधुमक्खी मेरे को जवाब देके चली गई। साहबा ने पूछा क्या जवाब देके चली गई? कहा वो मधुमक्खी ये जवाब देके गए, हाँ मेरे प्यारे नबी, हाँ मेरे प्यारे नबी, हमने लकड़े को चूसा तो कड़वा कड़वा पानी आया, हमने कांटे को चूसा तो कड़वा कड़वा पानी आया, हमने फूल के रस को चूसा तो कड़वा पानी आया, लेकिन परवरदिगार की कसम, अल्लाह का हुक्म है, एक बार कड़वा पानी हम चूसते हैं, उसके बाद एक मर्तबा दरूद पढ़ते हैं, अल्लाह उस कड़वे को मीठा बनाकर शहद बना देता है। और सिर्फ शहद नहीं बनाता है, कोई बीमार हो पी लेता है, उसको शिफा भी दे देता है। शहद में शिफा है कि नहीं?
अरे बोलो ना, शहद में शिफा है कि नहीं? अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, क्या कुरान करीम में फरमाया, यखरुजु मिन बुतूनिहा शराब मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउन लिन्नास। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरी कुदरत में शहद की मक्खी को देख लो, उसके पेट से निकलने वाला कलर अलग अलग होता, मगर वो मीठा होता है, उसमें शिफा भी होती है। अरे मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, एक शहद की मक्खी, एक मध की मक्खी कड़वा कड़वा पानी पी जाए, मगर दरूद पाक की बरकत से मीठा मीठा शहद हो जाए, शिफा हो जाए। अगर एक मधुमक्खी के दरूद पढ़ने पे कड़वा पानी मीठा बनकर शिफा बन जाए, तो प्यारे प्यारे उम्मती दरूद पढ़े, अल्लाह की कसम दिल भी मीठा मीठा ईमान वाला हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्तों? पढ़ेंगे दरूद, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे ना दरूद। हाँ, इसलिए मैंने आपको कहा था कि हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अरे एक मधुमक्खी जो काटती है तो बहुत परेशानी हो जाती है ना, मालूम है? कुछ चाबी ले लेके रगड़ते उसके ऊपर बहुत परेशानी हो जाती है। वो मधुमक्खी ने हमको सबक सिखाया कि मैंने जो लकड़े को चूसा वो कड़वा था, मैंने जो कांटे को चूसा वो कड़वा था, मैंने जो फूल का रस चूसा वो कड़वा था, लेकिन वो मधुमक्खी हम पे हंसती है। एक दरूद पाक पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मीठा भी बनाया, शहद भी बनाया, मखलूक के लिए शिफा भी बनाया। अरे मधुमक्खी हो के समझ में आया कि मोहब्बत से दरूद पढ़ा तो कड़वा पानी मीठा हो गया। तू 40 साल से मोहम्मद का उम्मती है, एक बार प्यार से दरूद पढ़ा होता, अल्लाह तेरे ईमान को भी मीठा बना देता। लेकिन प्यार से दरूद पढ़ा तो होता। सच में हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, जोर से बोलो ना, कोई नबी। आप बोलो तो एक वाक्य और सुनाओ, सुनाओ, आपका दिल खुश हो जाएगा। सुनाओ, एक वाक्य सुनाओ, और साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, कोई नबी नहीं। मदीने पाक में एक सहाबी है, साथ में बोलो, मदीने पाक में एक नाम है उनका हनश। क्या नाम? हमारे यहाँ ये नाम रखने का रिवाज है। ये नागर, क्या नाम है? नादर खां में है कोई हनश नाम का? अरे नादर खां में क्या, पूरे गुजरात में कोई नहीं मिलेगा हनश नाम का। एक सहाबी मदीने में, साथ में बोलो, नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या नाम है? और वो सहाबी कैसे मालूम है? एक हाथ से माजूर, दो पाँव से माजूर, एक हाथ से माजूर, दो पाँव से और उनका काम क्या मालूम? मदीने में सुबह में निकले, ए भाई अल्लाह के नाम पे दे देना, फिर दूसरे घर में अल्लाह के नाम पे दे, कोई रोटी दे देवे, कोई जव दे देवे, उससे गुजारा होए। एक दिन क्या हुआ मालूम? हजरत हनस सुबह में निकले, सुबह से लेकर रात तक किसी ने कुछ नहीं दिया। अरे बोलो, किसी ने? अब 12 घंटे हो गए, भूख तो लगे कि नहीं लगे? जोर से बोलो ना। हाँ, तुमको नहीं समझ पड़ेगा, तुम खा के बैठे हो। मेरे को मौलाना यूसुफ को पूछो। हाँ, हजरत हनस सुबह से निकले रात तक, बोलो खाना कितने घंटे हो गए? चलो रात को सो गए, सुबह उठे, 24 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? सुबह में फिर गए, पूरे मदीने में घूम गए, कुछ नहीं मिला। 2 दिन 2 रात, कितने? 48 घंटे हो गए कि नहीं? अब 48 घंटे के बाद तो ऐसा पेट अंदर धस गया कि रोते रोते हमारे नबी के पास आए। तीसरे दिन सुबह में दरवाज़ा खटखटाया, अल्लाह के रसूल ने दरवाज़ा खोला। ओ हनस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम लोग बुलावे ऐसा फकीर को, हम फकीर को ऐसा बुलावे, आजा आजा। हमारे नबी ने, ओ हनस आजा आजा, कितने दिन हो गए नजर नहीं आए। हजरत हनस आए और आकर बेचारे पाँव से तो माजूर थे ना, लंगड़ाते लंगड़ाते बैठे। कहा काम से आया हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा बोलो बोलो क्या काम? 48 घंटे हो गए, खाने को कुछ मिला नहीं है, कुछ हो तो दे दो ना मेरे को। इतना कहा और अल्लाह के रसूल के आंख से आंसू के, हजरत हनस अब रो रहे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरे 48 घंटे हो गए, मेरी चौथी सुबह है, मेरे को खाने को कुछ नहीं मिला है। चौथी, साथ में बोलो ना, कौन सी? चौथी सुबह है, खाने को कुछ नहीं मिला है। हजरत हनस है ना, वो मालूम है ना, वो फकीर होता झोली लेके आता है, तो झोली लेके आए थे, अपनी झोली उठाई और कहने लगे कोई बात नहीं, आप तो मेरे से भी ज्यादा भूखे हैं। ये कहकर हनस जैसे जाने लगे, अल्लाह के रसूल ने कहा हनस हनस क्या हुआ? इधर आओ, इधर इधर। हजरत हनस आए,
हाथ में झोली थी ना, वो छोटी सी बैग जैसा, हाँ, ठेला ठेला। अल्लाह के रसूल ने कहा माफी दवाती, ठेले में क्या है, ठेले में क्या है? तो हज़रत अनस ने ठेला खोला, कहा आधी रोटी। क्या निकाला? तो अल्लाह के रसूल ने कहा आधी रोटी तो है, और कहते हो 48 घंटे का भूखा हो। अरे तुम कहते हो 48 घंटे से खाना नहीं मिला और तुम्हारे झोले में तो रोटी है। तो हज़रत अनस ने कहा अल्लाह के रसूल, ये रोटी तो इसलिए रखा हूँ कि अगर जब आखिरी घड़ी आ जाएगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मौत सामने आ जाएगी, तो ये रोटी खा के अपनी जान बचा लूँगा। ये तो संभाल के रखा हूँ इसलिए कि खाना मिल नहीं रहा है, जब आखिरी घड़ी आएगी और अब ऐसा लगेगा कि अब रूह निकल जाएगी तो ये रोटी काम आ जाएगी। तो अल्लाह के रसूल ये तो अपनी सेफ्टी के वास्ते रोटी है, खाने के वास्ते रोटी। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और कहा ला मेरे को दे दो रोटी। अब हज़रत मेरे को दे दो, तो बड़ा प्रॉब्लम वाला मामला हो गया। नए नए मुसलमान हुए थे, कहा अल्लाह के रसूल मेरे को, कहा अल्लाह के रसूल मेरे को दे दो। हज़रत अनस ने दे दी, लेकिन नबी थे, जैसे रोटी दी ना, जैसे समझो रोटी आई, हमारे नबी ने पूरा थूक मुबारक रोटी पर यूँ फैला दिया और कहा लो अनस लो लेके जाओ ले। तो हज़रत अनस ने कहा अल्लाह के रसूल ये क्या किया, आपको नहीं खाना था नहीं खाते, थूकने का तो नहीं ना। अल्लाह के रसूल आपने तो थूक दिया ना, ना खाना तो ना खाते मगर थूकने का तो नहीं। हमारे नबी ने बड़े प्यार से कहा अनस अब तो खा ले, अब तो तू खा ले, अब खा ले। हज़रत अनस ने सोचा कि खा लूं, देखूं क्या मामला। हज़रत अनस ने जैसे मुंह में रखा, भूख तो थी 48 घंटे की, अब जैसे मुंह में रखा तो खाते गए खाते गए खाते गए और आंखों में से आंसू धार धार। अल्लाह के रसूल ने कहा खाना भी खाते हो रोते भी हो, क्या मामला है? हज़रत अनस ने कहा मेरे रब की कसम, मेरे परवरदिगार की कसम, जिंदगी में कितनी मर्तबा रोटी खाई, कितनी मर्तबा रोटी खाई, लेकिन अल्लाह की कसम ऐसी मजेदार रोटी कभी भी मैंने नहीं खाई। अल्लाह के रसूल ने कहा मज़ा कैसा? कहा अल्लाह के रसूल रोटी का थोड़ी मज़ा है, एक निवाले में दूध का मज़ा आता है तो किसी निवाले में शहद का मज़ा आता है। ऐसा लगता रोटी को किसी ने शहद और दूध में डिबो दिया। और होता क्या था मालूम, वो रोटी खाते थे और रोटी आहिस्ता आहिस्ता उसकी साइज़ बढ़ रही थी, उसकी साइज़ बढ़ती गई, यानी रोटी तो आधी थी ना, और थोड़ी बड़ी हो जाए, खावे तो और थोड़ी बड़ी हो जाए। और ये कोई कमाल की बात नहीं है, जन्नत में हमारे साथ ऐसा ही होने वाला है। हम जब जन्नत में जाएंगे ना, हम जब जन्नत में जाएंगे ना तो क्या होगा मालूम है? अल्लाह कहेगा देख वो संतरा दिखा, संतरा, संतरा समझते हो ना, ऑरेंज, अनार समझते हो ना, अनार अनार, हाँ अल्लाह कहेगा देखो तेरा है। तो हम जाके वो अनार को उठाएंगे, कहेंगे अल्लाह ये तो चिकली की मार्केट में भी मिलता था, अल्लाह 8-10 रुपये 12-15 रुपये में तो ये मिलता था। अल्लाह कहेंगे वो चिकली की मार्केट में मिलता था, खा तो सही। जैसा खाएगा कहेगा अल्लाह अल्लाह ऐसा अनार तो मैंने कभी देखा भी, अरे बोलो ना ऐसा अनार तो कभी मैंने देखा भी नहीं। ये सूरह रहमान में लिखा है, बोलो किस में लिखा है? सूरह रहमान में क्या फरमाया? फीहिमा फाकिहतु व नखलु व रुम्मान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो खाएगा कहेगा अल्लाह बहुत टेस्टी है। और क्या होगा मालूम, वो अनार की साइज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। हदीस में लिखा अनार इतना बड़ा हो जाएगा कि 10 जन्नती उसमें बैठ के खाना शुरू करेंगे। कितने जन्नती? उसमें बैठ के खाना शुरू करेंगे। तो यहां भी यही मामला हुआ। कौन से साहबी थे हजरत? भूल गए ना? कौन थे हजरत? क्या हुआ? हाँ अल्लाह के रसूल ने थूक मुबारक रखा, कहा खाओ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोटी अपने मुंह में रखी, एक तरफ से खाना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ से आंसू बहना शुरू हो गए। हमारे नबी ने पूछा अनस ये रोटी कैसी लगी? हजरत अनस ने फरमाया जिंदगी भर रोटियां खाई मगर परवरदिगार की कसम ऐसी रोटी कभी न खाई। एक निवाला लगे शहद में डूब गया तो एक निवाला मीठे मीठे दूध में डूब गया। और रोटी कैसी होती गई? हमारे नबी ने क्या फरमाया? अनस चलो ठहर जाओ। अनस ठहर गए तो माशाअल्लाह रोटी बड़ी। अल्लाह के रसूल ने कहा अनस जब तक तू जिंदा रहेगा रोटी ख़त्म नहीं होगी। वो हज़रत अनस लेके चले और हज़रत अनस क्या कहते मालूम? अल्लाह की कसम क्या रोटी का कमाल था। गोश्त की नियत करूँ रोटी खाऊं तो गोश्त का टेस्ट आ जाए,
जो नियत करो और रोटी खाओ। अब हजरत अनस तो लोगों से क्या करते थे, मांगते थे। अब मांगेंगे, अब काय को मांगेंगे। तो हजरत अनस अपने घर के बाहर, एक तो पाँव से माजूर ना, ऐसे अपने घर के बाहर बैठते थे, हाथ से भी माजूर। तो कोई मदीने से आने वाला, ले अनस, ए ले हमारे घर में दाल बच गई, रोटी बच गई, ले ले। तो हजरत अनस कहते थे, ले जा, तेरे को चाहिए तो मैं दूं। तो सब कहते थे, अनस क्या हो गया तेरे को, आज मांगने भी नहीं आया, कितने दिन हो गए हमारे दरवाजे पे नहीं आता। अनस ने कहा, नहीं आऊंगा, जरूरत हुए तो आ जाना। अब पूरा मदीना हैरान, अनस क्या है, खाते नहीं पीते नहीं। एक दिन कहा, चलो घर में आओ। घर में आए और आकर रोटी बताई। सबने जब रोटी को देखा, हम खा, कोई नहीं खाएगा। हज़रत अनस ने कहा, कोई नहीं खाएगा, ये अल्लाह के रसूल का मुझे दिया हुआ सदका है। कहा, तुम अपनी मेहनत के सदके खाते हो, मैं नबी की मोहब्बत के सदके खाता हूं। तुम दुनिया की ग़िज़ा खाते हो, हम जन्नत के मेवे खाते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे नबी ने वो रोटी पे क्या किया था? कुछ दुआ पड़ी थी? बोलो ना, दुआ पड़ी थी? अपना हाथ फेरा था इसे 4-5 मरतबा? क्या किया था? क्या किया था? थूक मुबारक। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, देखने वाला कहता है कि मेरे नबी का थूक मुबारक है। हमारे नबी ने कहा था, मेरे उम्मती हो, तुम्हारे मुंह से थूक होता है, मेरे मुंह से थूक नहीं आता, जन्नत के नहर का पानी आ जाता है। वो रोटी पे जन्नत के नहर का। अरे मेरे दोस्तों, आज सुन लो, पूरा मजमा सुन लो मेरे दोस्तों। हमारे नबी पाक, पूरा मजमा कह दे, हमारे नबी के बदन मुबारक से लहू निकले। लहू यानी खून, खून साथ में बोलो ना। हमारे नबी के बदन मुबारक से लहू मुबारक निकले, पूरी दुनिया उसे खून कहे, अल्लाह कहे ना ना, मेरे नबी के बदन मुबारक में लहू नहीं, हमने जन्नत का मुश्क रख दिया है। मेरे नबी का खून मुबारक नहीं, वो तो जन्नत का मुश्क नजर आता है। मेरे नबी के बदन मुबारक में रगे नजर नहीं आती, वो तो जन्नत का जाफरान हुआ करता है। मेरे नबी के बदन मुबारक में हड्डियां नहीं होती, वो तो जन्नत का काफूर नजर आता है। मेरे नबी के दाढ़ी मुबारक में, सर मुबारक में बाल नजर नहीं आते, वो तो जन्नत का पौधा नजर आता है। और मेरे नबी का थूक मुबारक नहीं, जन्नत की नहरों का पानी नजर आता है। ऐसा प्यारा नबी, बस हमको ये नबी जो कहे करो। बोलो, अरे यही तो करना है, तो हमको मौत के वक्त कलमा मिलेगा, हमारी कब्र जन्नत का बाग, हम डायरेक्ट जन्नत में इंशाअल्लाह। बोलो, एक ही काम करना है, नबी कहे करो, आवाज नहीं आ रही, नबी कहे करो तो, और नबी कहे नहीं, क्यों? इसलिए कि सुन लो, मेरा नबी हाँ कह दे, पूरा मजमा बोले ना, मेरा नबी हाँ कह दे, अल्लाह हलाल बना देवे। बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी ना कह दे, अल्लाह हराम बना देवे। मेरा नबी मुस्कुरा देवे, मेरा नबी मुस्कुरा देवे, अल्लाह जन्नत की कलियों का खिलाना शुरू कर दे। मेरा नबी नाराज हो जाए, जहन्नम के शोले भड़कने लगे। अरे मेरा नबी प्यार से अबू बकर को गले लगाए, खुदा सिद्दीक बना दे। मेरा नबी उमर को गले लगा ले, अल्लाह फारूक बना दे। मेरा नबी उस्मान को गले लगा ले, अल्लाह जुन्नूरैन बना दे। मेरा नबी अली को गले लगा दे, अल्लाह उसे शेर खुदा बना देवे। अरे अल्लाह के नबी मोहम्मद बिलाल को गले लगा दे, अल्लाह बिलाल जैसे बिलाल को जन्नत का वारिस बना देवे। हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी, और जो नबी कहे करो, नहीं, ये हमारा ईमान है। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। किस किस का ये ईमान है, हाथ ऊपर करे, यही हमारा ईमान है। हम किसी और की सुनते ही नहीं है। बोलो, हम किसी और की, अगर हम माँ की खिदमत भी करते हैं तो इसलिए कि हमारे नबी ने हमको हुक्म दिया है। अगर हम हमारे बाप को जन्नत का दरवाजा कहते हैं, इसलिए कि हमारे नबी ने हमको कहा है। हम सिर्फ मानते हैं तो आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्यों? इसलिए कि हमारा सीना ठोक कर यह अकीदा है, अल्लाह के बाद इस जमीन पर और आसमान पर अगर किसी का मर्तबा है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद का है। और हमारे नबी की शान कैसी है मालूम है? आज जुमा है, बल्कि जुमा की रात है, दरूद शरीफ है ना, दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना। अरे भाई, ये नादर खां में पढ़ते,
मैं इंसानों के बीच में बैठा हूं। पढ़ते, अरे सब बोलो ना, चलो नादर खां वाले नहीं, सब बोलो हम दरूद पढ़ते, जोर से पढ़ते, अरे बोलो पढ़ते थे, बोलो ना पढ़ते थे, पढ़ते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। तैयार हो भाई, तैयार हो? कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे भाई। पढ़ते थे, पढ़ते हैं, और दरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे ना। अरे वो मधुमक्खी ने पढ़ा तो कड़वा कड़वा मीठा मीठा हो गया, तो हम पढ़ेंगे तो हमारा ईमान कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। और आपको मालूम है, मोहब्बत से दरूद पढ़ लो, मोहब्बत से, अल्लाह की कसम, मोहब्बत से दरूद पढ़ लो। पढ़ोगे नादर खां में, जोर से बोलो, पढ़ेंगे नादर खां में, अल्लाह पहुंचाएगा मदीने में। अरे बोलो ना, अल्लाह दरूद पहुंचाएगा। कहाँ फरिश्ता हमारा दरूद लेकर जाएगा? सरकार मदीने में जाके, सरकार और नादर खां में आपके उम्मती ने दरूद पढ़ा, वो लेकर आया, बहुत मोहब्बत से पढ़ा। हमारे नबी कहेंगे आने दे, आने दे, हमने भी कबूल कर लिया, अल्लाह ने आसमानों पर भी कबूल कर लिया। हाँ, मोहब्बत से दरूद है ना, नादर खां में पढ़ो, जाएगा कहाँ? अरे दुनिया के कोई भी कोने में दरूद पढ़ लेना, मोहब्बत से पढ़ ले, तेरे पढ़ने में देर होगी मगर मदीना जाने में देर। तो कौन कौन तैयार है? मोहब्बत से दरूद, मोहब्बत से, मोहब्बत 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 पढ़ेंगे ना। अच्छा, हमारा दरूद मदीना जाए तो खुश आप लोग कि नाराज? अरे कौन नाराज होगा भाई? हाँ? और हमारा दरूद रोजाना मदीना जाता होगा भाई, बेचारा कोई गरीब होगा ना, गरीब फकीर आदमी, उम्रा नहीं किया, हज नहीं किया, अल्लाह कयामत में कहेंगे बहुत मदीना आता था, बहुत मदीना आता था। कहेगा अल्लाह बहुत गरीब था, अल्लाह जिंदगी भर उम्रा नहीं किया, हज नहीं किया, न मक्का देखा न मदीना देखा। अल्लाह कहेंगे मेरा उम्मती याद कर, वो मोहब्बत से दरूद पढ़ता था ना, तू मदीना नहीं पहुंचा, तेरा दरूद रोजाना मदीना पहुंचा करता था। कौन कौन चाहता है भाई मदीना जाना भी और मदीना दरूद पहुंचाना? कौन कौन चाहता है? इसलिए कि एक ही कंडीशन है, हाथ नीचे रखो, एक ही कंडीशन है मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ने का। बोलो ना, मोहब्बत के साथ। कौन कौन तैयार है मोहब्बत, मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ने का? मेरे दोस्तों, नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, तो उनके दरूद से बढ़कर कोई दरूद नहीं। मदीना जाना ना भाई, मदीना जाना ना। अरे अपुन ना जावे तो अपना दरूद जावे, साथ में बोलो ना, चमका दे खुदा मेरी किस्मत। ओहो, बोलो बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, बोलो साथ में बोलो, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैबा में। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैबा में। सब लोग मदीना जाते हैं, सब लोग मदीना जाते हैं, मुझको भी तमन्ना होती है। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैबा में। आमीन बोलो, आमीन आमीन। जाना ना मदीना, दरूद तो जावे ना। शर्त एक ही है, दरूद कैसे पढ़ने का? अच्छा, कोई अगर ये पूछे कि बगैर मोहब्बत के पढ़े तो क्या होगा? दरूद तो पढ़ेंगे ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन बगैर मोहब्बत के तो क्या होगा? ओ हमारे नबी ने फरमाया, बगैर मोहब्बत के दरूद पढ़ेगा, फरिश्ता यूं पकड़ेगा, यूं तेरे मुंह पे मारेगा। मदीना जाएगा, मदीना जाएगा। अरे नादर खा के मस्जिद के बाहर नहीं गया तो मदीना कहाँ से जाएगा? यूं फरिश्ते ने दरूद लिया और यूं मुंह पे मारा, तो जब मस्जिद के जमात खाने के बाहर नहीं गया तो मदीना जाएगा? बोलो जाएगा। और कौन कौन चाहता दरूद मदीना पहुंचाना? अरे बोलो ना, चाहते ना तो मेरे साथ में फिर एक मर्तबा पढ़ लो, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैबा में। सब लोग मदीना जाते हैं, सब लोग मदीना जाते हैं, मुझको भी तमन्ना होती है। आमीन कह दो, आमीन आमीन आमीन। मोहब्बत के साथ पढ़ा तो दरूद बोलो ना, फ्रॉम नादर खां टू, और बगैर मोहब्बत के साथ पढ़ा तो फ्रॉम नादर खां टू नादर खां। और हमको यही हुक्म दिया है, नबी से मोहब्बत कर ले, जो कहे हाँ
जो कहे नहीं तो नहीं, जो कहे हाँ तो हाँ, इसलिए कि उनकी हाँ में जन्नत है और उनकी ना में जहन्नम है। उनकी हाँ में जन्नत है, उनके ना में। और आपको एक बात बताऊं, ये बड़े लोग जानते हैं, बड़े लोग जानते हैं। आपने नाम सुना होगा हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी का। बोलो सुना? हाँ बोलो सुना। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी अपने हिंदुस्तान में दिल्ली में बैठे, एक आदमी आया, हजरत उम्रा करके आया, उम्रा करके एक खजूर मदीने से खजूर लेकर आया। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी मदीने की खजूर, खड़े हो गए, लाओ 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 मदीने की खजूर। अच्छा हमको भी कोई उम्रे में खजूर ला के देते, हम लोग ऐसा खड़े होते? बल्कि देखता है एक काली वाली लंबी वाली नहीं लाया, ये तो इंडिया में भी मिलती है। सही बोलो? अभी क्या बोलेगा? उम्रा पढ़ के आया, 3 खजूर देके गया। अरे कम से कम 5 देता, घर में 5 आदमी है। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी दिल्ली में बैठे, कोई आया, हजरत उम्रा करके आया, अब मदीने से आपके खजूर, मदीने की खजूर, ओ लाओ 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 लाओ, यूं मदीने की वो एक खजूर ली, यूं पेशानी पे रखा, अपने गालों पे रखा, उसको मालूम नहीं कितनी मर्तबा चूम लिया, अपने सीने से लगाया, आंखों में धड़ धड़ आंसू आ गए। तो आने वाले ने कहा, हजरत यमन की खजूर है, मदीने की नहीं है, मदीने की मार्केट से लिया, मगर खजूर कहाँ की है? हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फिर चूमा और चूम कर कहा, भले यमन की है मगर मदीने की हवा तो लगी है ना उसमें, मदीने की हवा तो उस पर लगी है ना। ये मदीने से मोहब्बत है, बोलो सुभान अल्लाह। ये मदीने से मोहब्बत है। अरे मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी कहते थे, मदीने का कुत्ता नजर आए जी चाहता चिमट जाओ, तेरा पांव वो जमीन पर लगा जहां मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मदीने से मोहब्बत है। अरे मदीने की मोहब्बत और मदीने वाले से मोहब्बत, उसकी एक मिसाल सुन लो। ये अजमेर वाले बाबा जानते हो? हाँ या नहीं? अजमेर वाले बाबा का नाम मालूम है? ख्वाजा मोइनुद्दीन, नाम मालूम है ना? इनकी जिंदगी पढ़ी, हालात, ये पिक्चर के देख के आता है ना। एक भाई मालूम है आपको, मैं सुना रहा हूँ, मेरे को खाना नहीं खिलाया ना इसलिए आपको सुनाता हूँ। एक भाई मेरे को मिला ना, मेरे को इतना अच्छा बोलता, मेरे को क्या बोलता है मालूम? ए मौलाना क्या पिक्चर थी। मैंने कहा क्या हुआ क्या? कहता है हीरो जो है ना, हीरो 14 माले की बिल्डिंग से जंप लगाया। मैंने कहा हाँ 14 माले की? हाँ। बोले जंप लगाया और फिर दौड़ा, चारों तरफ से बंदूक की गोलियां चल रही थी, तो यूं यूं करके निकल गया। 14 माले से जंप लगाया तो नहीं मरा, चारों तरफ से गोलियां लगती थी तो नहीं मरा, यूं यूं करके निकल गया। अरे मेरे को भी यहाँ नादर खां में कोई वहां से गोली मारे तो धाड़ करके लगेगी यहाँ पे, यूं यूं क्या करूंगा यूं यूं। मेरा दिमाग गया। अच्छा खासा जवान है, 18-20 साल का जवान। मैंने कहा इधर आ, मेरा घर देखा? हाँ। मैंने कहा 4थे माले पे मेरा फ्लैट है। हाँ। मैंने कहा गैलरी में जा, छलांग लगा। क्या मौलाना अक्ल नहीं क्या, पाँव टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो मैंने कहा 4था माला है, वो तेरा हीरो 14वां माला, उसका पाँव नहीं टूटा तो तेरा काय को टूटेगा? तो कहता है मौलाना वो तो ऐसे ही क्या था, पिक्चर था, वो तो मैंने कहा तेरे से बड़ा पाउली कोई नहीं होगा। वो ढोंग करता था तो उसकी तारीफ करता, और मेरे नबी ने उंगली से चांद के टुकड़े किए, वो समझ में नहीं आया। मेरे नबी ने उंगली रखी जंगल में तो हर उंगली से पानी का चश्मा बहना शुरू हो गया। मेरे नबी की रजाई बहन शीमा, हमारे नबी की एक बहन जो दूध वाली बहन, रजाई बहन शीमा, क्या नाम? शीमा। वो कहती है मेरे नबी का वो दूध पीने का ज़माना, शीमा कहती है मैं मेरे नबी को गोद में रखती थी, अल्लाह की कसम सारी बकरियां सैर होके आती थी और सारी बकरियां मिलकर एक साथ में मोहम्मद के चेहरे का दीदार करती थी। हाँ? वो सब हमको नजर नहीं आया। चलो खैर बात थोड़ी इधर उधर हो रही है। मैं बात कर रहा था कौन? अजमेर वाले। कौन? हजरत ख्वाजा। ये अजमेर में, अजमेर शरीफ में 3 दिन तक आपने खाना नहीं खाया है। कितने दिन तक? पानी, खाना नहीं था, पानी नहीं था घर में। अरे अजमेर की दरगाह में खाना था, इतना खाना था, इतना खाना था कि रोजाना नाश्ते पे 3000 आदमी का लंगर लगता था।
तो खाना नहीं होगा। नाश्ते में कितने आदमी, बोलो ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जमाने में नाश्ते पे कितने आदमी? हमारे घर पे आवे तो ये नादर खां में तो बोलने को भी डर लगता है खाने का। ये पहली जगह ऐसी है जहां मेरे को खाए पिए बगैर मौना बिठा दिया। हाँ होता हमारे यहाँ पे कभी अगर है ना, हम किसी को फ़ोन करो कि भाई मैं नादर खां आ रहा हूँ, बयान करने के लिए आ रहा हूँ, मैंने कल तेरे को बोला था हम लोग 10 आदमी आने वाले, लेकिन हम लोग 20 हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए। तो बेचारा क्या, हाँ कोई बात ना, आ जाओ ना, आ जाओ ना। फिर अपनी बीवी को बोलेगा, ओ बीवी, ओ ये मौलाना है कि कोई लंगर का खाना है? पहले 10 आदमी लेके आया तो अपन सर कूट के बैठे, तो अभी 20 बोलता है। और बोलेंगे ये मौलाना को पहले ने छिल्ले, अभी बुलाने का नहीं है मौलाना को। और अगर वो मौलाना ने बोला मैं कल आऊंगा, ए भाई मेरे घर में तलाक हो जाएगी, जाना भाई, जाने तो जाता हो तो जाना भाई। सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? हमारे यहाँ 20 आदमी का खाना भारी पड़ जाता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में 3000 आदमी का लंगर जो नाश्ते पे लगता था। लेकिन आपको मालूम है 3 दिन तक हजरत ने खाना नहीं खाया। वो जमाना भी था, पानी, नमाज, वजू, नमाज, वजू और रोना, 3 काम। नमाज, वजू, रोना, 3 काम। अच्छा अब दिखती बात है, जब पीर जो खानका के पीर होते ना, दरगाह के पीर होते ना, वो नहीं खाएंगे तो मुरीद खाएंगे। तो कुछ मुरीदों ने भी खाना बंद कर दिया। अब वो लोग भी खाना नहीं खा रहे। कितने मुरीद खाना नहीं खा रहे? कोई बेहोश हो रहा है, कोई चक्कर खा रहा है, कोई उधर गिर रहा है। 3 दिन हो गए, हजरत तो खाना ही नहीं खा रहे। इनके जो सबसे खास थे ना, खास शागिर्द, स्टूडेंट, इनके खास मुरीद, उनका नाम था ख्वाजा अबुल लैस। बोलो क्या नाम था? ख्वाजा। 3 दिन के बाद वो आए, हजरत के यूँ पाँव पे हाथ रखा, हजरत खा लो ना, हजरत खा लो। 3 दिन हो गए, हजरत ये बेचारे बेहोश हो रहे। वो ख्वाजा अबुल लैस ने कहा मैं भी तड़प रहा हूँ, मैं भी खाना नहीं खाया हजरत आपकी मोहब्बत में, खा लो ना। एक खानका में सब रो रहे, पूरा मजमा रो रहा है, पूरा अजमेर रो रहा है, पूरी दरगाह रो रही है। आइए ये आप खा लो ना हजरत, खा लो ना। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या फरमाया? खा लो, रोते रोते, खा लो, खा लो। मेरे से गुनाह हो गया है, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो ख्वाजा अबुल लैस, हजरत आपसे क्या गलती? 50-60 साल की उम्र है, खानका की 4 दीवार है, इसमें आप बैठते हो, क्या गलती हो गई? खा लो, खा लो, बहुत बड़ी गलती हो गई। ख्वाजा अबुल लैस, हजरत गलती क्या हुई? कहा बस गलती ये हो गई कि 3 दिन पहले मैं ईशा का वजू करता था, वजू करते करते उंगलियों में खिलाल करना भूल गया। वजू करते करते, और क्या कहा मालूम? मैं ईशा का वजू करता था, उंगलियों में खिलाल करना भूल गया, तो मदीने से नबी की आवाज आई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते मदीने से नबी की आवाज आई, मोइनुद्दीन मुझसे मोहब्बत करता, मेरे तरीके को छोड़ता, मुझसे मोहब्बत करता, मेरे तरीके को छोड़ता। कहा मेरा नबी मुझसे नाराज हो गया। वो खाना क्या खाना होगा जिसमें मुस्तफ़ा नाराज हो? वो पीना कैसे पीना होगा जिसमें मुस्तफ़ा नाराज हो? जाओ मैं मर जाऊं, लेकिन तुम खाओ। मेरा मुस्तफ़ा मुझसे नाराज हो गया, ना खाने में मजा आएगा ना पीने में मजा आएगा। इतना कहा, सारे खानका वालों ने सुना, गैब से नबी की आवाज आई, ओ मेरा मोइनुद्दीन, मैं नाराज नहीं, खा ले मैं तुझसे राजी हो गया, खा ले मैं तुझसे राजी हो गया, खा ले मैं तुझसे राजी हो गया। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कितने दिन खाना नहीं खाया? क्या छूट गया था? बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो कितने जमाने से वजू में किया नहीं होगा। ये किया है, क्यों नहीं किया तो भी वजू हो गया, इसलिए कि ये सुन्नत है या मुस्तहब है? अरे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा, एक सुन्नत एक मुस्तहब छूट गया, 3 दिन तक खाना। और हम इतने कमीने हैं, फर्ज छूट गया, फजर की नमाज, कितने दिन खाना नहीं खाया? अरे हम तो ऐसे है, बोलू नाराज तो नहीं होंगे ना? हाँ? मोहब्बत वाला दरूद कहाँ जाता है? फ्रॉम, बोलो ना, मेरे एड्रेस बताया, फ्रॉम नादर खां टू मदीना मुनव्वरा। और बगैर मोहब्बत वाला फ्रॉम नादर खां टू, अब बताओ कौन कौन मोहब्बत वाला था कि हम दरूद पहुंचावे मदीना? चलो हाँ, फरिश्ते ड्यूटी पे लग जाएंगे हाँ। मोहब्बत वाले माशाल्लाह हाथ ऊपर करे, हम दरूद पढ़ेंगे, फरिश्ता ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? और हमसे कुछ पगार लेगा? मुफ्त में हाँ। चलो नीचे हाथ रखो, अब बोलो कौन मोहब्बत नहीं करता? फ्रॉम नादर खां टू नादर खां कौन है?
कौन मोहब्बत नहीं करता। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को कारी अहमद अली का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।